पढ़ना है हमको क्लासिफिकेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम डायग्राम्स। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम डायग्राम्स क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम डायग्राम अभी आपने देखा कि जो फेज डायग्राम होता है उसी को इक्विलिब्रियम डायग्राम भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जहां पे हमारे मैटर जो होते हैं या एलॉय सिस्टम में हमारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में जनरेट रहते हैं। कभी वो लिक्विड स्टेट में होते हैं, कभी सॉलिड स्टेट में होते हैं, और कभी वो सॉलिड प्लस लिक्विड ही कंडीशन में होते हैं। ठीक है, या फिर बैलेंस कंडीशन में होते हैं। तो ये कितने टाइप से होते हैं? इक्विलिब्रियम डायग्राम कैन बी डिफाइंड एज द प्लॉट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द फेसेस एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड एलॉय सिस्टम अंडर इक्विलिब्रियम। इसका मतलब यह है कि हमने अभी तक जितने भी डायग्राम देखे होंगे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक स्केल में वाई एक्सिस पे क्या रहता है? टेम्परेचर होता है, और एक्स एक्सिस में क्या होता है? एक्स एक्सिस में कंपोजिशन होता है। कंपोजिशन किसका? जैसे आप जो भी आप मेटल्स को ऐड कर रहे हैं, ए या पी की बात कर रहे हैं, ये परसेंटेज में कंपोजिशन होता है। तो आप जितने भी हमने देखे फेज डायग्राम वो सारे कैसे थे? फेज डायग्राम, इक्विलिब्रियम डायग्राम, उसमें क्या था? दो एक्सिस थी, एक टेम्परेचर स्केल था और एक कंपोजिशन स्केल था। उस इसके हिसाब से आपके क्या बनते हैं? डायग्राम बन करके आते हैं, फेज डायग्राम जनरेट होता है। अलग अलग तरह के फेज डायग्राम होते हैं। अब इसमें जो फेज डायग्राम की क्लासिफिकेशन है, ये बेसिकली इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। हालांकि 6 दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन मैंने इसीलिए कलर कॉम्बिनेशन बनाया ताकि आपको ये इजिली समझ में आए कि एक तरह का ये है, दूसरे तरह का ये है, और तीसरे तरह का ये। इसलिए मैंने इसको अलग अलग कलर्स में इसको डिवाइड कर दिया है। तो पहला तरह का आप देखिए, हमको ये पता है कि जब हम सॉलिडिफिकेशन करते हैं तो पहला क्या रहता है? लिक्विड कंडीशन होती है, फिर उसके बाद सॉलिड प्लस लिक्विड कंडीशन आती है, फिर उसके बाद क्या आती है? सॉलिड कंडीशन आती है। ये चीज तो आपको क्लियर होगा कि 3 चीजें होती है बेसिकली जब हम क्या करते हैं? सॉलिडिफिकेशन करते हैं, कास्टिंग करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम दो मेटल्स को मिलाते हैं तो हर एक अलग अलग फेसेस में वो आपस में मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। ये डिफाइन करता है कितने तरह के इक्विलिब्रियम डायग्राम जनरेट होंगे। तो पहले नंबर का देखिए, कंपोनेंट्स कंप्लीटली सॉल्युबल इन लिक्विड स्टेट। इसका मतलब ये है कि जो हमारा लिक्विड कंडीशन है, सॉलिड प्लस लिक्विड है और लिक्विड कंडीशन है। तो पहला वाला देखिए, इसमें क्या होगा? A प्लस बी जो रहेगा वो कैसा रहेगा? सॉल्युबल रहेगा, मतलब लिक्विड कंडीशन में सॉल्युबल है। ठीक है, लेकिन कंप्लीटली सॉल्युबल एंड कंप्लीटली सॉल्युबल इन सॉलिड स्टेट। मतलब यहाँ पर A और B जब लिक्विड फेस में आ गए, सॉलिड फेस में आ गए, यहाँ पे सॉलिड फेस में जब आए तब भी वो क्या थे? सॉल्युबल थे। इसका मतलब ये हो गया कि हम ना ही लिक्विड कंडीशन में दोनों को अलग अलग डिफाइन कर पाते हैं, और ना ही सॉलिड कंडीशन में। दोनों आपस में मिक्स्ड होते हैं। ठीक है, हम उनको नहीं सेपरेट कर सकते, दोनों कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं एक दूसरे के अंदर। ठीक है, तो ये कंडीशन बन गई पहले नंबर की। अब दूसरे नंबर की कंडीशन देखिए, दूसरे नंबर की कंडीशन में जो है ए और बी सेम रहेगा। ए और बी कैसा है? सॉल्युबल है लिक्विड कंडीशन में, लेकिन जैसे ही वो नीचे मूव करते हैं सॉलिड कंडीशन में तो क्या है? पार्टली सॉल्युबल इन सॉलिड स्टेट। अब यहाँ पे क्या होगा? ए और बी, इसका कुछ हिस्सा सॉल्युबल रहेगा और कुछ हिस्सा क्या रहेगा? इनसॉल्युबल रहेगा। तो पार्टली का मतलब यही होता है, पार्ट का मतलब कुछ पार्ट जो है सॉल्युबल रहेगा ए और बी का, और कुछ पार्ट जो रहेगा वो अलग अलग रहेगा। तो इस कंडीशन में ये बनता है यूटेक्टिक सिस्टम। इसको कहा जाता है यूटेक्टिक सिस्टम, जिस कंडीशन में आपका दोनों कंपोनेंट ए और बी कंपोनेंट लिक्विड कंडीशन में सॉल्युबल होते हैं और सॉलिड कंडीशन में आकर के या तो पार्टली सॉल्युबल होते हैं या फिर इनसॉल्युबल होते हैं। दोनों में कुछ पार्ट सॉल्युबल रहेगा, कुछ पार्ट इनसॉल्युबल रहेगा, या फिर पूरा पार्ट इनसॉल्युबल रहेगा। दोनों ए और बी पार्ट अलग अलग दिखेंगे हमें, या अलग अलग हम उसको देख सकते हैं। तो वो कैसा रहेगा? नंबर 3 देखिए, कंपोनेंट कंप्लीटली सॉल्युबल इन लिक्विड स्टेट एंड इनसॉल्युबल इन दी सॉलिड स्टेट। इसको भी यूटेक्टिक सिस्टम कहा जाता है। तो यूटेक्टिक सिस्टम कौन से सिस्टम्स होते हैं? वो सिस्टम कहलाते हैं या वो एलॉइंग सिस्टम कहलाते हैं जिसमें कि हमारा सॉलिड कंडीशन में या तो पार्टली सॉल्युबल होगा या फिर सॉलिड कंडीशन में कंप्लीटली इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, पार्टली सॉल्युबल या कंप्लीटली इनसॉल्युबल। तो ये दोनों को कहा जाता है यूटेक्टिक सिस्टम। इसीलिए ये 3 तरह से मैंने इसको अलग कलर से डिफाइन किया है। ये 3 एक तरह के हो गए। अब हम बात करते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 में देखिए, कंपोनेंट्स पार्टली सॉल्युबल इन लिक्विड स्टेट बट कंप्लीटली सॉल्युबल इन सॉलिड स्टेट। ये जो है ये कैसा रहेगा? नंबर 2 का जो जस्ट अपोजिट हो गया। तो जब लिक्विड स्टेट रहेगा यहाँ पे कैसा होगा? लिक्विड स्टेट की बात करें तो पार्टली सॉल्युबल रहेगा। ठीक है, जब मेटल को हमने मेल्ट किया, ए और बी को मिला करके मेल्ट किया हमने, तब क्या वहां पे पार्टली सॉल्युबल है, कुछ पार्ट मिला हुआ है और कुछ पार्ट सेपरेटेड है, अलग अलग देख सकते हो आप उसको। लेकिन जैसे आप उसको क्या करते हो? सॉलिड कंडीशन में लाते हो तो वो क्या हो जाता है? कंप्लीटली
सॉल्युबल हो जाता है, दोनों मेटल्स जो है आप में आपस में मिल जाते हैं और बिल्कुल की एक दूसरे में घुल जाते हैं, उसी को कहा जाता है कंप्लीटली सॉल्युबल। ठीक है, इसी का एक और कंडीशन बनेगी, कंपोनेंट्स पार्टली सॉल्युबल इन लिक्विड फेस स्टेट बट पार्टली सॉल्युबल इन सॉलिड स्टेट। अब उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी सेम वही रहेगा, लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा, पार्टली सॉल्युबल होगा। पार्टली मतलब कुछ पार्ट दिखेगा कुछ पार्ट नहीं दिखेगा, और कुछ पार्ट आपस में ए और बी कंबाइंड कंडीशन में रहेंगे। तो ये दो तरह के एक अलग क्लासिफिकेशन हो गए। ठीक है, तो ये कितने होगा, 1 2 3 4 एंड 5, ये अलग तरह के क्लासिफिकेशन हो गए। अब नंबर 6 की बात करें, ये एक अलग तरह का है, इसमें कंपोनेंट कंप्लीटली इनसॉल्युबल इन बोथ लिक्विड स्टेट एंड बोथ सॉलिड स्टेट। इसका मतलब यह है कि जब लिक्विड स्टेट में रहेगा तब भी इनसॉल्युबल रहेगा, ठीक है, और जब सॉलिड स्टेट में जाएगा तब भी इनसॉल्युबल कंडीशन में ही रहेगा। ए और बी, कंपोनेंट ए और बी, यहाँ पे ए और बी की बात कर रहे हैं हम। ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, ए और बी हम डिफाइन करते हैं सिर्फ जनरल टर्म जो मैंने डिफाइन किया है कि ए कुछ भी हो सकता है मेटल, बी कुछ भी हो सकता है मेटल। तो इतने तरह के हमारे फेज डायग्राम होते हैं या इक्विलिब्रियम डायग्राम होते हैं, जिस तरह से हम कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स को यूज करते हैं। जैसे आपने कोई मेटल को मिलाया है तो हो सकता है वो लिक्विड फेस में दोनों आपस में कंप्लीटली सॉल्युबल हो तो वो अलग तरह से डिफाइन होगा, सॉलिड में अलग तरह से डिफाइन होगा। तो बेसिकली इतने तरह के हमारे इक्विलिब्रियम डायग्राम होते हैं, 6 डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, अब इसको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते जाएं।